कि ओवैसी जी कितने हिंदुओं के साथ फोटो निकालते हैं, तो बताइए। मैं कहूंगा प्लीज आप एक बार मेरे साथ तेलंगाना चलिए, कहीं भी मेरे साथ चलिए, जब मेरे साथ असद ओवैसी साहब रहे, आपको जानकर यकीन नहीं मान लीजिए अंजना जी, काफी हमारे हिंदू भाई बहन तमाम लोग आकर उनके साथ फोटो निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं। अगर मैं कुछ बड़े लीडरों का नाम बोल दूं तो आपके सामने रखिए। अब राजभर जी तो मुसलमान नहीं है यूपी के, वो निकालते हैं असद साहब के साथ में फोटो। अब बीटीपी पार्टी के छोटू भाई वसावा जो है गुजरात में, जिनके साथ हमारा अलायंस है, उनके साथ फोटो निकाला है। आप हमारे साथ जो तमिलनाडु के अंदर टीटी दिनाकरन साहब है, उनके साथ वो भी फोटो निकाला है। तो सब लोग फोटो निकालते, तो अमित शाह जी ने किस बुनियाद के ऊपर ये कह दिया, मैं तो अचंभित में अब तक सोच रहा हूं। कभी जरा इंक्वायरी भी कर लीजिए संबित पात्रा जी, शाह साहब को कहिए कभी इंक्वायरी कर लीजिए कि अमित शाह के असद अरे हम तो 40 में से 9 उम्मीदवार बनाते हैं, जिसमें से 7 जीत कर आते हैं। और मैं पूछता हूं संबित पात्रा जी, भाजपा कितने मुसलमानों को टिकट देती है? 4 तो आपके एमपी लड़ रहे हैं एमएलए का चुनाव, बताइए कितने मुसलमानों को आप टिकट देते हो? फिर आप बोलते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे प्लीज हिपोक्रेसी बंद करो। शांति से बोल लूंगा, ये पहले शांत हो जाए फिर। देखिए अंजना जी, इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे 30% की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। 30%। इनके मन में 30 है, तभी ये कर रहे 30 है। याद रखिए, एक टीएमसी का नेता कहता है हम 30% इकट्ठे हो जाएंगे तो 4 पाकिस्तान बना देंगे। ओवैसी जी 30% कह रहे हैं। ममता जी तो कह रही हैं कि एक भी इस 30% से अलग मत होना, सब इकट्ठे होकर वोट कर देना। अंजना जी, अगर मैं कह रहा हूं आज कि हम तो खैर इस डिवीजन में विश्वास नहीं रखते हैं, अगर ये 30% इकट्ठा हो जाएगा तो 70% इकट्ठा नहीं हो सकता है क्या? अगर हम आज कह दें कि 70% इकट्ठा हो जाएगा, तुम लोग अलग अलग मत होना, 70% इकट्ठे होकर एक जगह वोट करना, तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे ये ओवैसी जी और राहुल गांधी दोनों मिलकर। राहुल गांधी ओवैसी जी के कंधे पर बैठ जाएंगे और दोनों मिलकर चले जाएंगे यूनाइटेड नेशन में। देखो, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। वाह, आप करें तो बिल्कुल सही 30%, हम करें तो सब खराब हो जाए। कमाल की बात है। एक फोटो, ये हंगामा क्यों बरपा है अंजना जी? क्या चोरी कर ली है हमने? एक मुसलमान भाई से बात कर लिया, कान में बात हो गई, क्या बात हुई वो भी पता चल गया। हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे मत दिखाइए भैया कागज। ये सारे लोग जो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, ये बैरिस्टर हैं, ये जब लंदन पढ़ने गए थे वहां लाइन में लगे रहते हैं। अमेरिका में जरा देखना है कैसे खड़े, लाइन में खड़े होकर सारे कागज दिखाएंगे। नहीं दिखाना जरा, वहां जाके बोलना हम कागज नहीं दिखाएंगे, फिर क्या होता है देखना जरा क्या होता है। दूसरी बात, हम यहां पर ट्रिपल तलाक का कानून नहीं मानेंगे। मैं रिज्जू दत्ता जी से पूछना चाहता हूं, रिज्जू दत्ता जी, क्यों टीएमसी भी ट्रिपल तलाक का कानून मानेगी या नहीं मानेगी? या आप लोगों को लगता है कि मुस्लिम महिलाएं दे आर ऑब्जेक्ट्स, आप उनको ऑब्जेक्ट समझते हो या आप उनके हक की लड़ाई भी लड़ना चाहते हो? तीसरी चीज, टोपी मोदी जी कब पहनेंगे? मैंने बार बार कहा, आप लोग टीका कब लगाएंगे? अरे जय श्री राम बोलने में आपकी घिघी बंद हो जाती है और टोपी पहनो, टोपी पहनो, टोपी पहनो, यही तो ये लोग चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान टोपी पहने और जय श्री राम का नामो निशान मिट जाए। ये यही चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान टोपी पहन ले और जय श्री राम का नामो निशान मिट जाए। आज परेशान है क्योंकि बंगाल में लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये कैसी बात हो गई सर? हिंदुस्तान से क्या कहा आपने? सारे इंडियंस टोपी पहन ले? संबित जी, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। इन्होंने कहा ना कि सब लोग टोपी पहने, आपने सुना नहीं मुझे ध्यान से? इन्होंने कहा कि सब लोग टोपी पहने। ये यही चाहते हैं कि सब लोग टोपी पहने और जय श्री राम का नाम निस्तनाबूत हो जाए। तभी तो जय श्री राम इज अ कम्युनल वर्ड। जय श्री राम कम्युनल है। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे लगाती है, मगर जब टोपी पहने की बात आप करो तो वो बिल्कुल कम्युनल नहीं है, वो सेक्युलर है। मतलब कमाल की बात है, सारा हिंदुस्तान टोपी पहन ले मगर राम जी का नाम कोई ले तो वो कम्युनल हो जाए। कमाल की बात है। और रिजू जी, आपने टोपी नहीं पहना है, ममता दीदी नाराज हो जाएंगी। जल्दी पहन लीजिए, जल्दी पहन लीजिए टोपी। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है अंजना जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो फोटो लिया गया है ना, ये शेख मोदी जी, सॉरी नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास था भाजपा और खुद को दिखाने का कि वो धर्मनिरपेक्ष है। बट ये तो सबको पता चल गया कि इस फोटो के पीछे असली कारण क्या है। पर मैं, और टोपी पहनने का बात जो संबित जी कर रहे थे, मैं उनको इतना कह रहा हूं, 7 साल से तो ये देश की जनता ही टोपी पहन रही है। जब से आपके जुमला बाबा ने कहा 15 लाख देंगे तब से, तो ये नया बात नहीं। हम लोग तो एक टोपी पहन के घूम रहे हैं 7 साल से इस देश में, जब से आपकी सरकारें आई है। और दूसरी बात, मैं आज एक बड़ा बात कहना चाहता हूं अंजना जी, ये जो शब्द है ना धर्म, ये धर्म बहुत बड़ा मुद्दा बन गया इस देश में, हर राजनीति में। और हमारे लिए धर्म एक आस्था का विषय है।
हमारा एक स्लोगन है धर्म जार जार उत्सव सवार, मतलब धर्म हमारा निजी बात है, बट जो फेस्टिविटीज है, जो उत्सव है, वो हम सब मिल बांट के करते हैं, ठीक है। ममता जी को आपने नहीं बताया क्या, जो मंच पर कलमा और चंडी पाठ कर रही हैं? तो एक साथ करते हैं ना, यही तो दिक्कत है सबको, एक साथ करते हैं और उन्होंने वो ये बताती है कि ईश्वर अल्लाह एक है। ठीक है, जल्दी से वारिस जी भी बोला जा रहा है। संबित जी एक बार जल्दी से रिएक्शन। वो कह रहे हैं आप धर्मनिरपेक्ष बनने के लिए ये फोटो आपने इस तरह से खिंचवाई। आप मेरे को काट दे, ठीक है, आप बोलिए बोलिए, रिजू जी को पूरा कर लेने दीजिए। मैं 10 सेकंड, ठीक है दादा, ठीक है, धर्म हमारे पूरा लिए करिए पूरा, वैसे भी सेकंड में के बाद तो खत्म ही हो जाएगा। बोलिए। एक व्यापार बना दिया है, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर 2 मई के बाद 2 मई को अगर धर्म यहाँ देश में जीत जाता है तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, और अगर इंसानियत जीतती है तो हर धर्म का समृद्धि होगा। ठीक है संबित जी, 2 मई जल्दी को जनता का धर्मनिरपेक्ष दिखने की कोशिश है क्या इस फोटो के साथ? देखिए ये खेला शेष सिंड्रोम है और कुछ नहीं है। खेला शेष सिंड्रोम मतलब अभी गोत्र भी बता रही थी ममता जी, पहले तो नमाज पढ़ रही थी, फोटो ऑप चल रहा था, उसके बाद अचानक चंडी पाठ शुरू हो गया, फिर ये शुरू हो गया कि देखो मैं तो कोई साधारण हिंदू नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं और मैं शांडिल्य गोत्र की हूं। तो ये सब निजी व्यापार था, जैसे ये बता रहे हैं तो घर में बताती ना, फिर क्यों बता रही थी?